ठीक है, तो देखिए आज हम लोग का मिरर पे लास्ट वीडियो है, मतलब रिफ्लेक्शन पे लास्ट लेक्चर है। लेक्चर में आज हम लोग कुछ टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जैसे फॉर्मेट प्रिंसिपल हो गया, साइन कन्वेंशन हो गया और मिरर फार्मूला हो गया। इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे क्योंकि जो फॉर्मेट प्रिंसिपल होता है मेनली एनसीईआरटी बुक में 2-3 लाइन में दिया है और जिसको हम लोग रीडिंग के बेसिस पे समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, पेपर में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे। और बाकी इसमें का जो हम लोग देखे थे तो मिरर कैसे बनते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब हम लोग के लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन का, आज का जो वीडियो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट ये अच्छा देखिए फॉर्मेट प्रिंसिपल होता क्या हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेट प्रिंसिपल। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है, लाइट जो जानते हैं आप लोग की लाइट डुअल नेचर की बिहेवियर करती है। डुअल नेचर बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि एक अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्रू हो जाता है और एक न्यूटन आइजैक न्यूटन के थ्रू हो जाता है। आइजैक न्यूटन ने जो दिया था इसका पार्टिकल नेचर दिया था और अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो इसका दिया था वो वेव नेचर दिया था। वेव नेचर तब ये शो करती है जब ये स्पेस में ट्रेवल करती है। कहाँ ट्रेवल करती है, स्पेस में जब ट्रेवल करेगी तो ये वेव नेचर शो करेगी। और जब ये एटमॉस्फेयर में जब अर्थ के अंदर इंटर करती है तो यहाँ पे एटम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्टिकल नेचर शो करती है। इसलिए वे जो लाइट होता है वो डुअल नेचर बिहेवियर शो करता है। तो फॉर्मेट ने अपना एक प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम। लिस्ट टाइम का मतलब ये होता है कि जो लाइट होगा वो कम से कम टाइम में पहुंचेगा। और आप लोग जानते हैं अभी तक सबसे जो स्पीड होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई स्पीड होता है वो होता है किसका, लाइट का। लाइट ऑलवेज टेक द क्विकेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विच में नॉट बी द शॉर्टेस्ट पाथ। हम लोग ये भी जान सकते हैं कि फॉर्मेट ने ये कहा, फॉर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हुआ कि लाइट जो होता है क्विकेस्ट पाथ मतलब सबसे नजदीक वाले, मतलब जहां पे सबसे तेज ट्रेवल कर सकते हैं वहां पे वो सबसे पहले पहुंचती है। अब जरूरी नहीं है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ भी हो सकता है और लॉन्गेस्ट पाथ भी हो सकता है। ये फॉर्मेट प्रिंसिपल का क्या था, डिफाइन था, मतलब ये उनका स्टेटमेंट था। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कैन बी वैलिडेटेड बाय द फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम। जो एंगल आई एंगल आर आप लोग स्टडी किए थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो फॉर्मेट प्रिंसिपल को वैलिडेट करता, मतलब ओबे करता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग, तो फॉर्मेट का बस ये कहना था कि जो लाइट होती है क्विकेस्ट पाथ को क्या करती है, कवर करती है। वो जो क्विकेस्ट पाथ होगा वो शॉर्टेस्ट भी पाथ हो सकता है और लॉन्गेस्ट भी पाथ हो सकता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका आप देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रिंसिपल का। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेट प्रिंसिपल। Just like we can make several observations as a result of Fermat principle, which will prove useful as we explore the realm of geometric optics. Optics का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है जिसमें हम लोग मिरर के बारे में या उसके मतलब कि ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेंस के बारे में। रिफ्लेक्शन में जो ऑप्टिक्स यूज होगा उसका नाम होगा मिरर और रिफ्रैक्शन में जो ऑप्टिक्स यूज होगा उसका नाम होगा लेंस। जब आप लोग आगे स्टडी जाएंगे तो ऑप्टिक्स जो होते हैं दो हो जाते हैं, रे ऑप्टिक्स हो जाता है और वेव ऑप्टिक्स हो जाते हैं। दो ऑप्टिक्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, मतलब टाइप्स हो जाते हैं उसके। इन होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि मीडियम जो होंगे उनका फेज जो होगा वो सेम होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो मैटर होता है, जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं टोटल 32 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने नेक्स्ट मतलब कि केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग देखे थे उसका नेम के साथ। और जो फेज होते हैं वो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या होता है, जो मीडियम होते हैं वो होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस मतलब सेम, अगर एयर में है तो एयर में ही होगा, वैक्यूम में है तो वैक्यूम में होगा, ग्लास में है तो ग्लास में होगा, जिसमें है उसी में होगा। लाइट रे आर रेक्टिलिनियर, दैट इज इन एनी मीडियम वेयर द इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब होता है पावर। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जो आप लोग तो बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन अब वो रेक्टिलिनियम में भी क्या करेगा, रेक्टिलिनियम में भी
क्या करेगा, मतलब कि ट्रेवल करेगा। उसका जो पावर होगा, लाइट का जो पावर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। हमेशा कांस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे हम लोग कभी भी लाइट की जो स्पीड की जो वैल्यू लेंगे वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेंगे, कभी इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इस वैल्यू को जिसने दिया था उनका नाम था आइजैक न्यूटन ने इसको बताया था। लेकिन जब हम लोग आइंस्टीन के थ्रू स्टडी करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है 2,99,792 के आसपास इसकी हो जाती है मीटर पर सेकंड, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। सेकेंड क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए सरफेस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि फर्मेट प्रिंसिपल ओबे करता है। फर्मेट प्रिंसिपल क्या करता है, ओबे करता है, मतलब रिप्लाई करेगा किसका, एकदम फॉलो करेगा किसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखा था 2 लॉ होते हैं। पहला होता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे तीनों गिरेंगे। सेकेंड लॉ ये था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल भी इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, इसका कुछ हम लोग यूजफुल देखते हैं कि इसके फॉर्मेट प्रिंसिपल के यूजफुल क्या क्या हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मिरेज इज एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिना। माइरेज का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे भी जब गर्मी के मौसम में और गर्मियों के मौसम में जब आप लोग देखेंगे कि रोड पे जब आप लोग किसी हाईवे पे ट्रेवल करते हैं तो आप लोग को दिखाई देता है कि वहां पे वाटर है, लेकिन वहां पे वाटर होता नहीं है। फिर वहां पे जाएंगे तो वो लगे कि वाटर कुछ डिस्टेंस पर चला गया है, लेकिन वहां पे वो वाटर होता नहीं है। वो क्यों होता है, वो फॉर्मेट प्रिंसिपल के थ्रू होता है, उसी का नाम होता है माइलेज। और माइलेज सबसे ज्यादा होता है कहीं तो रेगिस्तान में होता है। कहां पे होता है, रेगिस्तान में, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। और टेम्परेचर जब हाई होता है तो वहां के जो सॉइल्स होते हैं, जो बालू होते हैं, उसके अकॉर्डिंग माइलेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए आगे क्या लिखा है, समटाइम वी फील लाइक वी आर सीइंग वाटर ऑन द रोड। रोड पे हम लोग को दिखाई देता है कि वहां पे पानी है, बट वेन वी गेट देयर, लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं, द रोड इज ड्राई, तो रोड क्या होता है, सूखा होता है। वॉट वी रियली विटनेस इज राइट ऑन द स्काई। इसका मतलब क्या हुआ कि विटनेस रोड नहीं है, विटनेस क्या है, स्काई है, विच इज रिफ्लेक्टेड ऑन द रोड, जो लाइट पे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सिंस द एयर इज वेरी हॉट, वहां का जो हवा होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। जस्ट अबव द रोड, रोड के ऊपर वाला जो हवा होता है बहुत गर्म होता है। अगर उस टाइम बारिश होती है तो आप लोग देखते होंगे कि तुरंत वो वेपर में चेंज हो जाता है, और वो पूरा मतलब वैन या गाड़ी आती है तो उनके लाइट से पूरा दिखाई देता है कि नीचे से धुआं जा रहा है कहाँ, ऊपर। बट इट इज कूलर अप हायर, लेकिन उसके नीचे का जो हवा होता है वो गर्म होता है, और उसके ऊपर का जो हवा होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, ठंडा होता है। हॉट एयर एक्सपेंड मोर देन कूल। सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग एयर को हॉट करते हैं तो ज्यादा एक्सपेंड होगा, ज्यादा फैलेगा, लेकिन अगर हवा ठंडा होगा तो कम फैलेगा। जैसे कि जो ठंडी हवा होती है, जैसे पहले के समय में जब हम लोग के घरों में खाना बनते थे तो जो खाना बनते थे चूल्हे पर बनते थे, तो ऊपर जो धुआं चले जाते थे, तो धुआं जब कोई खड़ा रहता था स्टैंड तो उसको धुआं लगता था, लेकिन जो बैठा रहता था उसको धुआं नहीं लगता था। क्यों, क्योंकि जब खाना बनता था तो हवा क्या होता था, गर्म, और गर्म हवा कहां चला जाता था, ऊपर, और नीचे बैठने पे गर्म हवा ऊपर चला जाता है, ठंडा हवा नीचे रहता है, तो नीचे हवा रहता नहीं है, जिसकी वजह से धुआं जो बैठा रहता था उसको लगता नहीं था। देन कूल एयर एंड इज थिनर, दिस लीड्स टू डिक्रीज एयर द स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए लाइट की जो स्पीड होती है क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और लगता है कि वहां पे पानी है, लेकिन वहां पे पानी रहता नहीं है। तो ये था फॉर्मेट प्रिंसिपल, उसके एग्जाम्पल और उसके एप्लीकेशन, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मिरेज। मिरेज जो आएगा आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब भी हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट, हाँ अब देखिए, सबसे पहले अब हम लोग के लास्ट टॉपिक पे इंटर करने वाले हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन मेनली बस 2 ही चीजों का होता है। पहला जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का, और दूसरा जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज का। डिस्टेंस मेजर टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप लोग जानते हैं कि ऐसे जो होता है तो इस साइड दोनों प्लस होता है, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें साइन कन्वेंशन को स्टडी
करेंगे, पॉजिटिव एंड टुवर्ड नेगेटिव। नेक्स्ट इसको हम लोग समझते हैं इसके फिगर से। नेक्स्ट हाँ देखिए, साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर के लिए क्या है, साइन कन्वेंशन सबके लिए अप्लाई हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जैसे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसमें सब कुछ क्या होता है पॉजिटिव। तो इसमें अगर आपका इमेज बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है या फोकल लेंथ कुछ भी हो तो उसका सिंबल क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। इसमें क्या होगा, अगर इस साइड जाता है डिस्टेंस ट्रेवल इस साइड, जब ऑब्जेक्ट इस साइड जाता है तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन इस साइड जाएगा तो उसका मतलब ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का मतलब ये कह रहा है कि इस साइड से ये पॉलिश है और इस साइड का ये इंसिडेंट रे है। लेकिन ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव दो होते हैं। एक्स एक्सिस जो होता है वो इसमें निगेटिव होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें कुछ भी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा, दोनों हमेशा निगेटिव में होगा। इसमें जल्दी कुछ बनते नहीं है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है और इसमें कुछ बनना इतना ज्यादा इजी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, साइन कन्वेंशन समझ में। साइन कन्वेंशन सिंपल मीनिंग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इसमें कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव, इसमें कुछ रहेगा ही नहीं, इसमें कुछ भी रहेगा तो निगेटिव। इसमें एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तो निगेटिव, इमेज रहेगा तो पॉजिटिव, बात खत्म। ठीक है, अब हम लोग मिरर फॉर्मूला देखते हैं जो आप लोग का टॉपिक मतलब लास्ट सेकंड टॉपिक है प्रीवियस। हाँ जैसे देखिए मिरर फॉर्मूला क्या बताता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u कहते हैं, इमेज के डिस्टेंस को v कहते हैं, एंड द फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं ऑफ ए स्फेरिकल मिरर गिव्स बाय द मिरर फॉर्मूला। मतलब इन तीनों में मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस और फोकल लेंथ में जो रिलेशन बताता है उसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/b + 1/e = 1/f। ये होता है। इस फॉर्मूले को प्रूफ कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, प्रीवियस जैसे देखिए यही आप लोग का मिरर फॉर्मूला। ये जो आप लोग का मिरर है, ये इस मिरर का नाम क्या है, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ठीक है, ये जो आप लोग का यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, बाकी यहाँ पे ये इमेज बना है। ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं बिहाइंड सी, मतलब सी के इस साइड, तो जो इमेज बना है वो कहां बना है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लेट किया गया है। ए बी इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बाय द बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को रखा गया है सी के इस साइड, इट्स इमेज इज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ। तो इसका इमेज जो बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। इन सिमिलर ट्रायंगल इसमें बन जा रहा है बी ए सी एंड बी डैश, मतलब जैसे ये जो है बी डैश ए डैश सी जो है ये इमेज के लिए है और ये किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है। दोनों यहाँ पे ट्रायंगल बन जा रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप लोग जानते हैं होता क्या है, इसका जब हम लोग निकालते हैं तो इसका अपर और लोअर, इसका भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। और वैसे जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ए बी की जो वैल्यू रखेंगे वो है, ठीक है, जैसे ये ए है ये बी है, तो इसको हम लोग डिस्टेंस लेंगे इसका यहां से मिरर से। डिस्टेंस कहां से लेंगे, पोल से, और पोल से लेके इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आप लोग की ये वैल्यू आ जाएगी। यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, एफ जो होगा वो फोकल लेंथ होगा। यहां से यहां तक जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बिटवीन ए एंड एम के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे, लेकिन सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ इसका सिंपली क्या होता है, आधा होता है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बन जाएगा और उसके बाद सेकंड इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग लेके यहाँ पे इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आप लोग का आ जाएगा मिरर फॉर्मूला। लास्ट में स्टेप में क्या करते हैं, उसको यू वी एफ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आप लोग का जो रेसिप्रोकल में मिल जाता है मिरर फॉर्मूला आ जाता है। मेनली ये पेपर में प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, लेकिन ये आप लोग को मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेम ऐसे ही लेंस फॉर्मूला भी प्रूफ होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस होने का एक रीजन हो जाता है क्योंकि उसमें v भी नेगेटिव में आ जाता है।
क्योंकि उसका जो इमेज बनता है वो इस साइड नहीं बन के इसके अपोजिट साइड बन जाता है, जिसके वजह से इसका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों निगेटिव में आ जाते हैं, जिसके वजह से लेंस फॉर्मूले में भी इसमें क्या जाता है, निगेटिव आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 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 हाँ, जैसे देखिए ये क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बस ये बताता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना टाइम्स ग्रेटर है या स्मॉलर है, उससे कितना ज्यादा बड़ा है या कितना ज्यादा छोटा है। मैग्निफिकेशन यही बताता है। मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्निफाइड, वो उससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है। मैग्निफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हाइट को और इमेज के हाइट के रेशियो को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू वी अपॉन माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, वो भी सेम होता है, लेकिन वो डिस्टेंस के रिप्रेजेंटेशन में होता है। किसके रिप्रेजेंटेशन में होता है, डिस्टेंस के रिप्रेजेंटेशन में होता है। तो आप लोग का मिरर का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो लेंस पे लेक्चर आएगा। थैंक यू।